क्या आपने कभी सोचा है कैसा लगता है जब हवा ही जहर बन जाए, जब हर सांस लेना मुश्किल हो जाए, जिंदगी के लिए नहीं सिर्फ जिंदा रहने के लिए, जब पूरा शहर उठता है पर पंखियों की आवाज नहीं बल्कि लोगों की चीखों से। वेक्सोरा की वीडियो में एक बार फिर खुशामदीद। ये एक कहानी है उस रात की, एक ऐसी रात जो हमेशा के लिए भारत को बदल गई। 2 दिसंबर 1984 की रात, वो रात जब भोपाल ने सांस लेना बंद कर दिया। सब कुछ बिल्कुल आम था। ठंडी रात थी, लोग खाना खाकर सो गए थे, बच्चे अपने ख्वाबों में थे। शहर पर हल्का सा कोहरा था, लेकिन शहर के कोने में एक फैक्ट्री के अंदर एक खामोश तूफान उभर रहा था। ये फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की थी, जहां खेतों के लिए दवाएं बनाई जाती थी। लोगों को लगता था ये फैक्ट्री उनके लिए बेहतर मुस्तकबिल लाएगी, लेकिन कोई नहीं जानता था उस दीवारों के अंदर मौत छुप के बैठी थी। उस रात एक बड़े टैंक, जिसे टैंक 610 कहते थे, में एक केमिकल रखा था जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC। बहुत जहरीला, बहुत खतरनाक। उस टैंक में किसी तरह पानी चला गया, और जब पानी MIC से मिलता है तो वो बॉम्ब की तरह रिएक्ट करता है। कुछ ही मिनट में टेम्परेचर बढ़ने लगा, मशीन के मीटर हिलने लगे और टैंक की दीवारें गर्म होने लगी। फिर आधी रात के बाद सेफ्टी वाल्व टूट गया। एक सफेद बादल जैसे धुंध हवा में फैल गई। पहले कोई नहीं समझा, लेकिन वो जहर था। ठंडी हवा के साथ वो गैस पूरे शहर में फैल गई। शहर सो रहा था, लेकिन गैस जाग गई थी। लोग नींद से उठकर खांसने लगे, आंखें जलने लगीं, गला बंद हो रहा था, सांस लेना मुश्किल हो गया। कुछ लोगों ने समझा शायद धुआं है, पर कुछ सेकंड्स में सब समझ गए ये मौत है। लोग भागने लगे, लेकिन आंखों के सामने अंधेरा था। माँओं ने बच्चों को उठाया, भागती हुई सड़कों पर गिर गई। जानवर, परिंदे सब जमीन पर गिर गए। गैस भारी थी, जमीन के पास रुकी हुई थी, हर घर, हर कमरे में घुस गई। सड़कों पर लोग उल्टी कर रहे थे, आंखें लाल, जिस्म जल रहा था। सुबह तक पूरी फैमिलीज मिली, साथ साथ, बस हमेशा के लिए खामोश। हॉस्पिटल्स भर गए, डॉक्टर्स समझ ही नहीं पा रहे थे ये क्या है। कोई वार्निंग नहीं, कोई दवा नहीं, कुछ भी नहीं। सुबह होने तक शहर जंग का मैदान लग रहा था। सड़कों पर लाशें थीं, आदमी, औरतें, बच्चे, आंखें खुली हुई। ट्रेन रुक गई, बस वाले भाग गए, और भोपाल एक भूत बंगिया शहर बन गया। हवा में मौत की बू थी। अगली सुबह दुनिया भर में खबर फैल गई कि भोपाल में पॉइजन गैस लीक, हजारों लोग मारे गए। लेकिन गिनती बढ़ती गई, पहले 3000, फिर 10,000, फिर 20,000। कोई एग्जैक्ट नंबर कभी नहीं मिला, क्योंकि कई लोग बिना गिने, बिना नाम के दफन कर दिए गए। यूनियन कार्बाइड कंपनी ने कहा यह एक एक्सीडेंट था, लेकिन बाद में पता चला सब सिस्टम बंद थे। सेफ्टी मशीन्स चल नहीं रही थी, गैस साफ करने वाली मशीन बंद थी, कूलिंग सिस्टम बंद था, और सायरन जिससे शहर को बचाया जा सकता था वो भी बंद कर दिया गया, सिर्फ पैसे बचाने के लिए। एक ऐसी गलती जो मौत कंपनी का अमेरिकन बॉस वॉरेन एंडरसन इंडिया आया, गिरफ्तार हुआ, फिर कुछ ही दिन में छोड़ा गया और हमेशा के लिए वापस चला गया। कभी कोर्ट में वापस नहीं आया, और जो लोग मरे उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। 1989 में कंपनी ने पैसा दिया, लेकिन वो उन जिंदगियों के दुख के सामने कुछ भी नहीं था। पर पैसे से दर्द खत्म नहीं होता। आज भी भोपाल के लोग उस रात का असर अपने जिस्म में महसूस करते हैं। कुछ औरतें ऐसे बच्चे पैदा करती हैं जिनके हाथ पैर ठीक नहीं, आंखें नहीं, दिमाग कमजोर। फैक्ट्री के आसपास का पानी अभी तक साफ नहीं हुआ। 4 दशकों के बाद भी जहर जमीन में जिंदा है। भोपाल के लोग कहते हैं वो रात कभी खत्म नहीं हुई। वो फैक्ट्री अब भी वहां है, टूटी हुई, सुनसान और खामोश। हर साल 3 दिसंबर को लोग मोमबत्ती जलाकर उन लोगों को याद करते हैं जो छोड़ गए, और एक ही सवाल पूछते हैं, जिम्मेदार कौन था? क्या ये रोका जा सकता था? और क्यों आज तक कोई सजा नहीं मिली? भोपाल की कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, ये एक सबक है कि जब पैसा इंसानियत से बड़ा हो जाए तो नतीजा क्या होता है। ये वाकया ने कानून बदले, इंडस्ट्रीज के रूल बदले, लेकिन जिन्होंने सब कुछ खोया उनके लिए तब्दीली देर से आई।
आज अगर आप भोपाल जाएं, तो झील के किनारे अब भी उस पुरानी फैक्ट्री का साया दिखता है। बच्चे खेलते हैं, हंसते हैं, लेकिन उनकी माँओं की आंखों में दर्द अब भी है। हर दिसंबर हवा थोड़ी भारी लगती है, क्योंकि कुछ रातें कभी खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, और कुछ हवा अब भी 1984 की बू लेकर चलती है। तो कमेंट में बताओ आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि ये है वेक्सोरा। यहाँ हर स्टोरी बेनकाब होती है।